बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज का सेगमेंट तमाम मवेशी पाल हजरात और जो हमारे वेटनरी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं उन सब के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज जिस बीमारी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं या जिस बीमारी को शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ, ये फील्ड कंडीशंस में इसको डायग्नोज़ करना, इसकी तशख़ीस करना इंतहाई मुश्किल है। मैं आज ज़िला चकवाल में एक भेड़ों के फार्म पर मौजूद हूँ, जिस पर काफ़ी अरसे से तकरीबन 4-5 महीने से भेड़ों में मोर्टेलिटी जारी है। कभी एक भेड़ की डेथ हो जाती है, कभी 2 की हो जाती है और ये 3-4 महीनों से मुसलसल इसमें ये बीमारी चल रही है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये पेशेंट्स, ये तकरीबन 4-5 भेड़ें बिल्कुल लेटरल रिकम्बेंसी में हैं और लेटी हुई हैं। इन्होंने काफ़ी दिनों से खाना पीना छोड़ा हुआ है और लेटरल रिकम्बेंसी में है। कुछ भेड़ों के मुंह से जाग भी चल रही है, कुछ भेड़ें पैडलिंग मूवमेंट कर रही हैं और ये लेटरल रिकम्बेंसी में लेटी हुई हैं। तो ये उठ नहीं सकती, खुद उठ के बैठ नहीं सकती और ऐसे ही लेटे लेटे ये जानवर एक्सपायर हो रहे हैं। इस फार्मर का नाम उमर ख़ान है और बकौल इस फार्मर के इसके तकरीबन 30 से 40 जानवर पिछले 3-4 महीनों में एक 2 करके एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन इसके जानवरों की बीमारी की तशख़ीस नहीं हो पा रही। हमने इस फार्मर को विज़िट किया और इसके जितने भी जानवर, तकरीबन इसके 26 जानवर इस वक्त बीमार हैं, जो खा पी नहीं रहे। उनमें से कुछ जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में लेटे हुए हैं और बाकी जानवर बैठे हुए हैं। हमने इन जानवरों का डिटेल के साथ एग्ज़ामिनेशन किया। ये आप लोग देख रहे हैं कि इस भेड़ की आंखें बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हैं और हाइपरेमिक हैं। हमने बहुत डिटेल के साथ इन जानवरों का एग्ज़ामिनेशन किया और आप लोग देख सकते हैं कि ये जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में लेटे हुए हैं और इनको जब बिठाया जाता है स्टर्नल रिकम्बेंसी में तो ये फिर लेटरल रिकम्बेंसी में चले जाते हैं। और इनमें से कुछ जानवर पैडलिंग मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी टांगें इस तरह चला रहे हैं जिस तरह साइकिल चलाते हैं। ये जानवर अभी स्टर्नल रिकम्बेंसी में है, ये अभी बैठे हुए हैं। लकीली इन सारे जानवरों की फीडिंग, जो अभी बैठे हुए हैं लेटरल रिकम्बेंसी में नहीं है, सारे जानवरों की फीडिंग नॉर्मल है। ये बिल्कुल ठीक से खा पी रहे हैं, जुगाली कर रहे हैं और ये फीसिस भी कर रहे हैं। लेकिन जो जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में चले जाते हैं वो जानवर खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फिर लास्ट स्टेज में चले जाते हैं, बीमारी की आखिरी हद को पहुंच जाते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जानवर स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठे हुए हैं। ये खुद उठ नहीं सकते और इनका खाना पीना बिल्कुल ठीक है, ये फीसिस बिल्कुल ठीक करते हैं और जुगाली भी करते हैं, लेकिन ये खुद से उठ नहीं सकते और कमज़ोर हो रहे हैं। हमने इन सारे जानवरों का बहुत डिटेल के साथ एग्ज़ामिनेशन किया। अब हम इनकी आइज़ चेक कर रहे हैं कि इन जानवरों को खून की कमी का मसला तो नहीं हो रहा। एक अलामत जो इन जानवरों में तकरीबन यकसा मिल रही है वो ये है कि सारे जानवरों की आइज़ से लैक्रिमल डिस्चार्ज है जो म्यूकोपुरुलेंट है और इनकी आइज़ कंजस्टेड हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि इनकी आइज़ जो हैं वो कंजस्टेड हैं, हाइपरेमिक हैं और ब्रिक रेड कलर की हैं, जो इस बात की एक जनरल सी इंडिकेशन है कि इन जानवरों में बीमारी अभी एक्यूट स्टेज में चल रही है। इस जानवर की आइज़ में थोड़ा सा अनीमिया नज़र आ रहा है। इसकी आइज़ का कलर डल है, पिंक नहीं है, ये थोड़ा सा इसमें अनीमिया हुआ है, इसको खून की कमी हो रही है। इन सारे जानवरों का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी भी जानवर को बुखार नहीं है
और ये तकरीबन ठीक से खा पी रहे हैं। देखने में सारे जानवर ब्राइट हैं, अलर्ट हैं और अपने एनवायरनमेंट को फील कर रहे हैं। ये इस जानवर की जो विजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, वल्वर म्यूकस मेम्ब्रेन, वो भी थोड़ी सी हाइपरीमिक है। हिस्ट्री में जो फार्मर ने हमें बताया कि जानवर तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता है और उसके बाद बीमार होता है। पहले पिछली टांगों से उठने में मसला करता है और फिर स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठ जाता है और लास्ट में जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में चले जाता है और वो फिर पैडलिंग मूवमेंट करता है। नर्वस सिस्टम की अलामात आना शुरू हो जाती हैं इस बीमारी में। और जिस वक्त जानवर में नर्वस सिस्टम की अलामात आना शुरू हो जाती हैं तो वो फिर उसके तकरीबन 1-2 दिन के बाद ही उस जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। हमने इन जानवरों के ब्लड सैंपल्स और फीकल सैंपल्स लेबॉर्ट्री में भेजे और सैंपल्स की रिपोर्ट्स आने से पहले हमने एक खुद से जो टेंटेटिव डायग्नोसिस किया हुआ था उसके मुताबिक हमने इन जानवरों को ट्रीटमेंट दी तो अल्लाह ताला का करम हुआ और ये तकरीबन जो सारे जानवर 10-10, 15-15 दिन से बैठे हुए थे, ये तकरीबन 26 जानवर थे, 26 जानवर थे जो बैठे हुए थे और हमने जो ट्रीटमेंट दी वो एक सिंगल शॉट ट्रीटमेंट की वजह से ये जानवर नेक्स्ट डे, ये आप लोग 24 घंटे के बाद की सिचुएशन देख रहे हैं कि जो जानवर 10-10, 15 दिन से बैठे हुए थे और ख़ुद से उठ नहीं सकते थे, ये जानवर अब अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से ज़्यादातर तो वो खुद ही उठ गए हैं और जो थोड़े से रहते हैं जानवर वो उनको थोड़ा सा जब सपोर्ट देते हैं तो वो उठ के खड़े हो गए हैं और ये भाग रहे हैं। ये 24 घंटे के बाद हमने इस फार्मर को दोबारा से विज़िट किया और ये आप लोग इसकी सिचुएशन देख रहे हैं कि इसके जानवर जो तकरीबन 10-15 दिन से बैठे हुए थे और कुछ जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में लास्ट स्टेजेस पे थे तो इनको हमने ट्रीटमेंट दी, जो हमने अपना टेंटेटिव डायग्नोसिस किया हुआ था उसकी ट्रीटमेंट दी तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और ये तकरीबन 90% जानवर बिल्कुल ठीक हो गए एक सिंगल शॉट ट्रीटमेंट की वजह से। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वही जानवर हैं जो 24 घंटे पहले कुछ जानवर लेटरल रिकम्बेंसी में थे और कुछ जानवर स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठे हुए थे। ये वही जानवर हैं जो 24 घंटे पहले उठ भी नहीं सकते थे और अपना वेट बिल्कुल बियर नहीं कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब रिकवर हो चुके हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारी मेडिकेशन को दिया है और हम ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारी एक टीम आई हुई है, वो इनके ब्लड सैंपल्स ले रही है कि इस बीमारी को जो इसका डायग्नोसिस है, इसकी तशख़ीस है, उसको कंफर्म किया जा सके। ये हम फार्मर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि उसका जो फार्म है उस पर कोई न्यू केस ऐड नहीं हुआ 24 घंटों में, क्योंकि हमने जो सारे बीमार जानवर थे उनको भी एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है और जो बिल्कुल सारे जानवर सेहतमंद थे, खड़े थे, खा पी रहे थे, उनको भी एक प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट दी है। तो ये हमारे हायर एप्स मोहतरम डीजी साहब और हमारे एडीएल साहब वो भी एट द स्पॉट मौजूद हैं और ये सारी सिचुएशन का जायज़ा ले रहे हैं और मैं अपने महकमा की जो हायर अप अथॉरिटीज़ हैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी एक सिंगल कॉल पे रिस्पॉन्ड किया और हमें अर्जेंट बेसिस पर जो लेबॉर्ट्री एड थी वो फ्राहम की ताकि हम इस बीमारी की डायग्नोसिस को कंफर्म कर सकें। ये हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एहतशामुल हक साहब हैं और इन्होंने हमारी कॉल पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया हमें और इस फार्म को विज़िट भी किया और इस सारी आउटब्रेक में
मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छी गाइडलाइंस प्रोवाइड की, क्योंकि ये पहले डीको भी रह चुके हैं और डिज़ीज़ डायग्नोसिस पर इनकी बहुत अच्छी वर्किंग है, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है कि इस तरह की आउटब्रेक को किस तरह से हैंडल करना है। ये एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो लेटरल रिकम्बेंसी में लेटे हुए थे और बिल्कुल भी ये लास्ट स्टेजेस पे थे, तो इनको भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानवर आप लोग देख रहे हैं, इन एनिमल्स ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, जो बिल्कुल करीबुल मरग थे और नियर एक्सपायरी थे। ये वो एनिमल्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने रिस्पांस दिया और बहुत अच्छे तरीके से रिकवरी कर रहे हैं। ये एनिमल्स अभी खुद से उठ नहीं पा रहे और जब इनको थोड़ा सा हेल्प की जाती है, सपोर्ट दी जाती है, तो ये एनिमल उठकर खड़े हो जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन एनिमल्स ने भी खाना पीना शुरू कर दिया है। और ये वही जानवर हैं जो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे थे, जिनकी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि ये जानवर भी बच सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि इनको थोड़ा सा सपोर्ट दी जाती है तो ये जानवर उठकर खड़े हो गए हैं और बिल्कुल ठीक से चलना फिरना शुरू हो गए और इन्होंने फीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। ये सारे जानवर जो हमने जब फार्म को विज़िट किया तो उनमें से सिर्फ एक जानवर अभी ऐसा है जो अभी लेटर रिकमेंसी में है, लेकिन ये भी पहले से ब्राइट और अलर्ट है। इसको भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है और इसका अभी वेट कर रहे हैं कि इस जानवर को जो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया वो रिस्पांस देगी या नहीं देगी। लेकिन इस एनिमल में थोड़ा सा रिस्पांस आया है, क्योंकि पहले ये बिल्कुल लेटर रिकम्बेंसी में था, लेकिन अब ट्रीटमेंट के बाद ये जानवर थोड़ा सा अपने आप को बियर कर रहा है और स्टेबल है और स्टर्नल रिकम्बेंसी में बैठ जाता है, लेकिन इसने अभी तक खाना पीना नहीं स्टार्ट किया। इस बीमारी में एक्चुअली जो 3 स्टेजेस होती हैं, सबसे पहली एक पैरेक्सिक स्टेज होती है जिसमें जानवर को बुखार होता है, और उसके बाद एक एनीमिक स्टेज आती है जिसमें जानवर को खून की कमी होना शुरू हो जाती है, और लास्टली जो 3rd स्टेज है जिसमें नर्वस सिस्टम की साइंस आना शुरू होते हैं, नर्वस स्टेज होती है, और उसके बाद जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। ये अभी इस जानवर का ब्लड सैंपल ले रहे हैं ताकि इसको डायग्नोज किया जा सके कि इसको ब्लड पैरासाइट का प्रॉब्लम चल रहा है और इसमें अनीमिया जो है वो किस स्टेज पे है और कौन सा अनीमिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मर अब काफ़ी खुश है, क्योंकि पहले जो भी इसके जानवर बीमार हो रहे थे वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पांस नहीं दे रहे थे और एट दी एंड वो जानवर एक्सपायर हो जाते थे। तो अभी हमारी इस ट्रीटमेंट ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और ये फार्मर भी काफ़ी सेटिस्फाइड है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। उठा इसको, तुम पठाना बल्ले इधर कल बिल्कुल बैठी हुआ। बताओ ना कि कल ये बैठी, कल इसको 2 बंदे उठा के लेके आए थे। 2 बंदे को उठा के इसको खड़ा कर दिया। ये कल इस भेड़ को 2 बंदों ने उठा के बाहर से अंदर लेके गए हैं, तो ये बिल्कुल उठ भी नहीं सकती थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थी। तो इसको कल ट्रीटमेंट दी है हम लोगों ने, तो आज माशाल्लाह ये इसका डिलीवरी भी होगी इसकी, और ये अब बिल्कुल चल के जा रही है, बिल्कुल ठीक हो गई है। ये अपने आप जा रही है तक ठीक हो गया, लग गया ना। मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एहतशामुल हक साहब का, जिन्होंने हमें रेगुलर विज़िट किया और इस आउटब्रेक में बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया और हमें मॉरली भी सपोर्ट किया और टेक्निकली भी हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। इसके साथ साथ डायरेक्टर जनरल साहब ने हमें मॉरली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमारी सर्विसेज को और वर्किंग को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बड़े खुश हुए। और ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जानवर जो बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे रिकवर हो चुके हैं।
ये बीमारी ट्रिपनोसोमियासिस डायग्नोज हुई थी और इसमें डायमिनोजिन एसीटेट 7.5 मिलीग्राम पर केजी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि डायमिनोजिन एसीटेट बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल साल्ट है और फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बबीजियोसिस के लिए, तो ये ट्रिपनोसोम्स इस साल्ट को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं और जो दूसरी एंटी ट्रिपनोसोम ड्रग्स हैं वो कॉमनली अवेलेबल नहीं हैं और एक्सपेंसिव भी हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं और ज़्यादातर रिस्पांस नहीं देते क्योंकि डायमिनोजिन एसीटेट को ट्रिपनोसोम काफ़ी हद तक रेजिस्टेंट हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।